इंजरी के बारे में जो हम सभी के साथ कभी ना कभी ज़रूर हुई है, एंकल स्प्रेन। क्या आपने कभी अपने एंकल को मोड़ कर दर्द महसूस किया है या फिर आपने कभी सुना है किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का कि उनका पाँव मुड़ गया है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे घर पर फर्स्ट एड और इसका इलाज किया जा सकता है। एंकल स्प्रेन क्या होता है? ये कैसी इंजरी है जब एंकल के जो लिगामेंट्स होते हैं वो या तो स्ट्रेच हो गए हैं या फिर आपके पाँव गलत मुड़ने की वजह से खिंच गए हैं। एंकल स्प्रेन के बाद आ जाते हैं कि इसकी टाइप्स किस तरह की हो सकती हैं। तो एंकल स्प्रेन में हमारे पास जो टाइप्स आती हैं, अगर आपका पाँव मुड़ा है बाहर वाली साइड से तो इसका मतलब ये है कि आपको लेटरल एंकल स्प्रेन है। आ जाता है आपके पास कि अगर आपके पाँव के अंदर वाली जगह पर खिंचाव महसूस हुआ है, वहाँ खींच पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मीडियल साइड का एंकल स्प्रेन हुआ है। इसके अलावा आ जाते हैं हम लोग एंकल स्प्रेन के ग्रेड्स के बारे में कि क्या एंकल स्प्रेन किस हद तक डैमेज हुआ है। तो ग्रेड 1 जो होता है सिर्फ उधर स्वेलिंग होती है, ये जैसे नीला नीला नज़र आ रहा है आपको, ऐसे ब्रूजिंग हो जाती है। माइल्ड लेवल का होता है, लिगामेंट जस्ट स्ट्रेच होते हैं, दर्द इसमें कम होता है और स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास ग्रेड, वो मॉडरेट लेवल का होता है। इसमें जो हमारे पास लिगामेंट होता है वो आधा टेयर हो जाता है और इसमें दर्द भी ज़्यादा होता है चलने में, और इसके अलावा स्वेलिंग भी होती है और जो है हमारे पास पेनफुल जो है मूवमेंट्स होंगी। इसके अलावा थर्ड ग्रेड जो होता है वो स्वेयर होता है, लिगामेंट कंप्लीट टेयर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट जो है अपना पाँव ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं रख सकता, वेट नहीं डाल सकता और इसके साथ साथ उसको स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंकल स्प्रेन के बारे में कैसे पता चलेगा कि घर पर अगर किसी को हो गया है तो क्या वो एंकल स्प्रेन ही है या नहीं। तो इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहला है हमारे पास दर्द और स्वेलिंग, ये मेन चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास जो एंकल जो है उसको हिलाने में मुश्किल होगी, उसकी मूवमेंट करने में मुश्किल होती है। इसके बाद जो है एंकल में वीकनेस आ जाती है, मूव नहीं कर पाता, और जो मेन आ जाता है वो हमारे पास ब्लू या पर्पल कलर का हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि ब्रूजिंग हो गई है। फिर वहाँ पर हम आइसिंग वगैरह करते हैं। अब आ जाते हैं घर पर हम क्या फ़र्स्ट एड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो हम मेथड यूज़ करेंगे, राइस मेथड को हम फॉलो करते हैं घर पर। अगर किसी को भी हो जाता है तो वो ये राइस मेथड फॉलो करो, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि इसको रेस्ट पे रखा जाए, एंकल को रेस्ट पे दिए रखा जाए। आप इसके नीचे, एंकल के नीचे या पाँव के नीचे 2 पिलो रख के उसको थोड़ा सा ऊंचा करके भी रखते हैं। आइसिंग करवाएंगे, इसमें आइसिंग ज़रूरी होती है। एंकल वाली जगह पर जहाँ पे सूजन वगैरह आ गई है, नीलापन आ गया है, वहाँ पर आप इसमें आइसिंग करवाएं। नेक्स्ट आ जाता है कंप्रेशन करवाई जाती है। एंकल को किसी बैंडेज से, किसी पट्टी से जो है रैप कर दिया जाता है। और इसके बाद लास्ट जो होता है ई फॉर एलिवेशन होता है कि एंकल को एलिवेट किया जाए, 2 सरहाने रखकर इसको ऊपर उठा लिया जाए। पेन मैनेजमेंट के लिए आप पेन रिलीफ मेडिसिन वगैरह भी ले सकते हैं। ये वो मेथड थे या वो होम रेमेडीज़ थी जो कि आप घर पर किसी भी फर्स्ट एड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एंकल स्प्रेन के इलाज के बारे में जानना चाहें तो इसमें हम इसके बाद आइसिंग के अलावा, आइसिंग जो हमने की उससे हमारे पास क्या हुई, इन्फ्लेमेशन कम हुई। इसके अलावा हम टेपिंग कर सकते हैं। टेपिंग हमारे पास जो होता है मसल को रिलैक्स करती है, कंप्रेशन कर सकते हैं। हमने बैंडेज लगा दी, बैंडेज से हम सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा एलिवेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंकल स्प्रेन में हम लोगों को कुछ एक्सरसाइजेज इसके अलावा करनी होती हैं। एक्सरसाइजेज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो एंकल स्प्रेन हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे पाँव के जो मसल्स हैं वो वीक हैं। वीक होने की वजह से जब भी आप कदम रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका पाँव जो होता है प्रॉपर बैलेंस नहीं होता और आपको एंकल स्प्रेन हो जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी, कुछ रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स करनी होंगी, जिससे हम एंकल स्प्रेन से बच सकते हैं। एंकल स्प्रेन से बचने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं उसके में स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर वार्म अप करना होगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी होती हैं। पेन जो आपको हो उसमें आप टेपिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। टेपिंग एक फ़िज़ियोथेरेपी में ही जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होता है वो जो है टेपिंग करता है, मसल्स को सपोर्ट करता है, मसल गार्डनिंग होती है और इससे काफ़ी हद तक जो है पेन में रिलीफ मिल जाता है। एंकल स्प्रेन से बचने के लिए अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम लोग ज़्यादातर जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें या फिर वो थाइज़ वगैरह को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
फुट पर इतना कोई वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एंकल स्प्रेन हो जाए। इसके अलावा वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का अगर वेट ज़्यादा है और उससे बैलेंस नहीं हो पाता, फुट जो है, क्योंकि आपका सारा का सारा वेट जो होता है वो बेयर करे होते हैं, तो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो है प्रॉपर टेक्निक्स सीखें कि आपने कदम कैसे देना है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि बेध्यानी की वजह से भी आपका जो है इम्बैलेंस हो जाता है और आपको एंकल स्प्रेन हो जाता है। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, फोकस करें, अपना वेट लॉस करें और प्रॉपर मूवमेंट और वॉक करें। कोशिश करें कि जंपिंग और जॉगिंग जो है वो फोकस करके की जाए, ना कि बेध्यानी में की जाए, जिसकी वजह से एंकल स्प्रेन कॉज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में कि हम लोग फिज़ियोथेरेपी में ऐसा क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे एंकल स्प्रेन को मैनेज किया जा सकता है। एंकल स्प्रेन को मैनेज करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आपकी सबसे पहले मूवमेंट्स आ जाती हैं। मूवमेंट पे काम किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट को इन्हांस किया जाता है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाया जाता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर वर्क किया जाता है, जिससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा आप टेपिंग करते हैं। टेपिंग से हमारे पास क्या होगा कि मसल जो होते हैं उनको सपोर्ट दी जाती है और उसके बाद उन्हें प्रॉपर मूवमेंट में लाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किसमें पेशेंट को जब कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद ओवरऑल एग्जामिनेशन होती है और फिर वॉकिंग में उसको लेकर आते हैं, हम वॉक करवाते हैं, बैलेंस्ड वॉक करवाते हैं और उसके बाद हम उसकी गेट ट्रेनिंग पर काम करते हैं। इस तरह ये एक ओवरऑल मैनेजमेंट होती है जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के साथ वर्क करता है और प्रॉपर मूवमेंट को इन्हांस करने में मदद देती हैं ये सब चीज़ें। लास्ट अगर देखा जाए हमारे पास कि ऐसी कौन सी मशीन्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं एक टेंस मशीन यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम लोग जो है अल्ट्रासाउंड थेरेपी हमारी एक मशीन है वो यूज़ की जाती है। लेज़र थेरेपी यूज़ की जाती है। अगर फर्दर ज़रूरत पड़ती है हम पेशेंट की एक्सरेज करवाते हैं, उसमें चेक किया जाता है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है मसल्स का, वो किया जाता है तो देखा जा सके कि जो है कितने लेवल की जो है हमारे पास मसल में टिश्यू में इंजरी आई है, वो सब देखने के लिए हम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर इन पे ट्रीटमेंट पे वर्क करना होता है और उसके बाद हम उसको गेट ट्रेनिंग पर ले आते हैं। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और गोल सेट किए जाते हैं। लेट सपोज़ अगर जो है हमारे पास पेशेंट जो है उसका माइल्ड लेवल है तो उसको प्रॉपर, क्योंकि पेन कम है, उसमें सबसे पहले हम पेन को मैनेज करते हैं, स्वेलिंग को मैनेज करते हैं और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह स्टार्ट करवा देते हैं और फिर हम गेट ट्रेनिंग की तरफ आते हैं और उसको हम गेट ट्रेनिंग सिखाते हैं। इसके साथ अगर हम देखें कि मॉडरेट लेवल में क्या होगा कि मॉडरेट लेवल में क्योंकि पेशेंट की थोड़ी सी सीवियरिटी बढ़ जाती है तो उसमें हम लोग सबसे पहले पेन को जो है वो कम करते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड, टेंस थेरेपी और इसके अलावा लेज़र थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। पेन रिडक्शन के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइजेस की तरफ जाया जाए और फिर इस तरह हम लोग मूवमेंट पे काम करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम करते हैं और फिर लास्ट में हम उसको गेट ट्रेनिंग की तरफ लेकर आते हैं। स्वेरिटी में अगर देखा जाए कि लीगामेंट जो है बिल्कुल टॉर्न हो गया है तो उस कंडीशन में फिर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट किया जाता है और आफ्टर सर्जरी फिर उसे फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में रखा जाता है, जिसमें हम प्रॉपर गेन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, मसल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई जाती है, वॉकिंग करवाई जाती है, गेट ट्रेनिंग को चेक किया जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग फिजियोथेरेपी में करते हैं। डिफरेंट हम थेराबैंड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग अपर लिम्ब की कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती हैं। थेराबैंड की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा हम बैलेंस ट्रेनिंग के लिए स्टेप अप और एंड डाउन ट्रेनिंग भी करवाते हैं। इसके अलावा हम वॉबल रॉकर एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं जो ट्रेनिंग इम्प्रूव करती हैं। प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग होती है और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए करवाई जाती है। लास्ट हम लोग होम प्लान जो है वो पेशेंट को देते हैं, जिसमें पेशेंट का इसी तरह हमने रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करवाना होता है। वॉबल एंड रॉकर एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जिससे वो बैलेंस को इम्प्रूव कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो हम टेपिंग वगैरह भी जो है वो होम प्लान में करते हैं और एक्सरसाइज जो है बाकी पेशेंट को सिखाई जाती है कि आपने किस तरह घर पर परफॉर्म करनी है। ये था एक प्रॉपर शॉर्ट ओवरव्यू हमारे पास कि एंकल स्प्रेन क्या होता है, इसमें क्या क्या फिजियोथेरेपी रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या होगा और किस तरह आप इसको घर पर मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और
जिनको भी इस चीज़ का इशू है या आप अपने प्यारों के साथ शेयर करें। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड फॉलो मी फॉर मोर फिजियोथेरेपी रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।